जय हिंद। 8th पे कमीशन पर आपका पे लेवल 1 से लेकर 10 तक आपकी नई बेसिक कितनी हो जाएगी। मिनिमम सैलरी जो होगी 95,000 रुपए पर मंथ रहेगी और मिनिमम पेंशन 45,000 रुपए पर मंथ। तो ये कैसे आंकड़े आएंगे बता दें। जो 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में हुआ, उसी अनुसार आपकी बेसिक पेंशन और सैलरी बढ़ने वाली है। बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को जो 8वां वेतन 2026 से लागू होगा, उसमें एक्सपेक्टेड डीए अब एक्सपेक्टेड बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा, पहले जो था और अब कितना हो जाएगा। पे लेवल 1 से लेकर 10 तक पूरी जानकारी मिलने वाली है। बता दें 8 पे कमीशन किस आधार पर लगेगा उसके बारे में बताएंगे और एक्वायर्ड फार्मूला के बारे में भी बताएंगे कि कैसे लागू किया जाता है। पहले तो इसके मेन पॉइंट बता दें कि पे जो 8 पे कमीशन है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 लगना लगभग तय है। 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, उसमें मैं आपको आगे एक चार्ट दिखाऊंगा। राज्यसभा में डिस्कशन हुआ है इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में जो सैलरी इंक्रीज हुई थी 7,000 से बढ़कर 18,000 बेसिक की गई थी। एक्रोइड फार्मूला का एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपकी जो सैलरी बढ़ती है, पे कमीशन लगता है, वो एक्रोइड फार्मूले के आधार पर बढ़ोतरी होती है। तो आपको पहले समझना होगा कि एक्रोइड फार्मूला क्या है। आपको मैं बता दूं एक्रोइड फार्मूला मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत आपको सैलरी पे कमीशन में बढ़ाई जाती है। आपकी सैलरी मिनिमम, इसमें 3 चीजें ध्यान में रखी जाती है एक्रोइड फार्मूले में। मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड पर एडल्ट 2700 कैलोरी बाय फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ FAO, यानी कि एक एडल्ट के लिए 2700 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि यह महंगाई देखी जाती है कि एक एडल्ट को 2700 कैलोरी लेने के लिए कितने पैसे खर्च करने होते हैं, इसका ध्यान दिया जाता है। क्लोथिंग रिक्वायर्ड 72 यार्ड पर एनम, यानी कि पर फैमिली पर एनम 72 यार्ड के कपड़े उनको जरूरत होती है। इसमें उनका कितना खर्च होता है इस पर ध्यान रखा जाता है। और रेंट 20% ऑफ मिनिमम वेज, आपको जो मिनिमम वेज मिल रही, जो सैलरी मिल रही है, उसका 20% रेंट के हिसाब से आपकी एक्रोइड फार्मूला लगाया जाता है, यानी कि सैलरी बढ़ाई जाती है। तो 3 चीजें ध्यान रखी जाती है। मिनिमम कैलोरीज का मतलब है रोटी, क्लोथिंग का मतलब कपड़ा और रेंट का मतलब मकान। 3 चीजों में कितनी महंगाई हुई है, बढ़ी है 10 सालों में, वो देखकर 8th पे कमीशन लागू किया जाता है। पे कमीशन जितने भी हैं, 7th पे कमीशन भी ऐसे लागू किया गया था। आपके रोटी में कितनी महंगाई हुई है, कितनी कैलोरी चाहिए, क्लोथिंग में कितनी आपको महंगाई बढ़ी है और रेंट में कितनी महंगाई बढ़ी है। ये 3 चीजें देखकर आपकी जो 8th पे कमीशन है, जो पे कमीशन है, वो लगते हैं। अब मैं बता दूं कि आपको 3.68 पर जो परसेंट है, ये क्यों इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा 7th पे कमीशन था 2.57% की इंक्रीज किया गया था, फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे कि हमारी सैलरी जो थी 7,000 से 18,000 मिनिमम सैलरी हो गई थी। अब मैं बता दूं कि नए फार्मूले के अनुसार आपकी कितनी बनेगी। तो आपको सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि 6th पे कमीशन में जिसकी 13,500 सैलरी थी, उस समय जो 6th पे कमीशन में 13,500 सैलरी ले रहे थे, बेसिक ले रहे थे, उनको उस समय 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन लागू होने से पहले 125% उस समय डीए था। तो डीए 13,500 में डीए हो जाता है 16,875 रुपए और एचआरए अलग था। तो टोटल अगर उनको देखा जाए तो टोटल मिलता है 37,750 रुपए। इसमें जो भी कट जाता है उसके हिसाब से उनको 35,875 रुपए बनता है 6th पे कमीशन में। और जब 7th पे कमीशन जैसे लागू हुआ, उसमें उनकी जो मिनिमम सैलरी है, नेट सैलरी 69,000 हो गई। और बता दें कि जब 7th पे कमीशन में 69,000 हो गई, तो इसके बाद जब 8th पे कमीशन अब लगेगा तो उसमें बढ़कर उनकी सैलरी जो हो जाएगी
8,500 हो जाएगी नई सैलरी। कैसे हो जाएगी आपको मैं बताता हूं। इसमें आप देख सकते हो व्हाट इज रियल इंक्रीज इन द पे कमीशन। अगर देखा जाए 6th से 7th पे कमीशन में रियल इंक्रीज कितना हुआ था, तो 38,000 आप देख सकते हैं। 38,000 जो नई हुई थी जब 7th पे कमीशन लगा, और जो पहले था जो 6th पे कमीशन से पहले 6th पे कमीशन में 35,875। अगर देखा जाए तो 2,500 रुपए की मात्र बढ़ोतरी हुई है पूरी सैलरी में। हालांकि इनका जो बेसिक है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपको पे कमीशन में जो बढ़ोतरी हुई 2,500 रुपए की हुई थी 7th पे कमीशन में, तो इस हिसाब से बढ़ता है। लेकिन ये सारा आपका जो बेसिक था, जो पेंशन, जो जितनी सैलरी मिल रही थी, वो सारी चीज बेसिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे फायदा ये रहता है, अगर आपका डीए बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर आपका एचआरए बढ़ेगा, कुछ भी चीज मिलेगी तो आपको ज्यादा मिलती है। बेसिक में बस इतना अंतर हो गया, 2,500 का 6th से 7th पे कमीशन में 2,500 की बढ़ोतरी हुई थी। अब मैं बात कर लेता हूं कितनी बढ़ोतरी होगी पे लेवल 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहले पे लेवल 1 का मतलब है जो नए बिल्कुल भर्ती होते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय शुरुआत में भर्ती से स्टार्टिंग से ही उनकी जो बेसिक हो जाएगी 36,000 रुपए हो जाएगी। यानी कि 36,000 से बेसिक स्टार्ट होगी नई जो पे लेवल, जो 8 पे कमीशन में एक्सपेक्टेड उनका बेसिक हो जाएगा 36,000। पे लेवल 2 का जो बेसिक हो जाएगा 39,800 रुपए। पे लेवल 3 का बेसिक हो जाएगा 43,400 रुपए। पे लेवल 4 का बेसिक हो जाएगा 51,000 रुपए, और पे लेवल 5 का बेसिक हो जाएगा 58,400 रुपए। पे लेवल 6 का बेसिक हो जाएगा 70,800 रुपए। पे लेवल 7 का बेसिक हो जाएगा 89,800, और पे लेवल 8 का बेसिक हो जाएगा 95,100। पे लेवल 9 का बेसिक हो जाएगा 1,06,200 रुपए, और पे लेवल 10 का बेसिक हो जाएगा 1,12,200 रुपए। तो इस हिसाब से आपका 8 पे कमीशन में बेसिक हो जाएगा। अगर इसमें पेंशन हम कैलकुलेट कर ले तो आपकी जितनी भी बेसिक है, जो पेंशन आ रही है, उसी हिसाब से आपकी डबल बेसिक हो जाएगी। तो बेसिक में आपकी डबल होना है, ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आपको जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है वो 3.68 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। लेकिन ये अभी कयास है, 8 पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होगी वो एक्रोइड फार्मूले के आधार पर होगी, और ये एक्रोइड फार्मूले का अभी तक डाटा सरकार ने जारी नहीं किया है। जैसे ही वो डाटा आ जाएगा तो एक्यूरेट पेंशन और सैलरी आपकी कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।